हेलो एवरीवन। आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने पिछले क्लास में जो है वाद्य यंत्र एवं उसके जो प्लेयर है यानी कि इंस्ट्रूमेंट और उसके प्लेयर के बारे में एक पूरा डिटेल थ्योरी क्लास हमने किया। आज हम लोग जो है एसएससी सीजीएल है ना, जो 2023 का प्री हुआ है उसके क्वेश्चंस के माध्यम से है ना, ये जो टीयर 1 है उसके क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से एसएससी में जो है म्यूजिक और उनसे रिलेटेड या फिर इंस्ट्रूमेंट या उससे रिलेटेड जो लोग हैं प्लेयर्स हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। और वैसे आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि आपको है ना जो प्रथम क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। आप पीडीएफ्स लेकर के अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर जरूर करिए लोगों के साथ, है ना। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन, एक बूस्टअप का काम करता है। चलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? टोटल 33 क्वेश्चन है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अब देखिए अगर आपने पिछला क्लास पढ़ा है तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि 2019 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर रखा गया था? तो अगर आपको पता होगा, अगर आपने पिछला, जैसे मैंने कहा, अगर आपने पिछला क्लास किया हुआ है तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आएगी। ये कौन है? ये है पंडित जसराज, है ना। पंडित जसराज जो कि एक संगीतज्ञ भी हैं, गायक हैं, और साथ साथ वो तबला, इनका संबंध जो है वो तबला वादन से है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे, उनका संबंध तबला वादन से है। बाकी नाम्स की अगर बात करें, अगर आपने डिटेल क्लास किया हुआ है ना, तो देखिए पंडित रवि शंकर आप बता सकते हैं, है ना। कौन है? तो ये सितार, इनका संबंध सितार वादन से है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो इनका संबंध भी क्या है? तबला वादन से है, ठीक है। इनका संबंध तबला से है। हरि प्रसाद चौरसिया की अगर बात करें तो इनका संबंध जो है बांसुरी से। अच्छा, जो लोग पिछला क्लास नहीं किए हैं ना, बांसुरी, है ना, जिन लोगों ने थ्योरी क्लास नहीं की, मैं उनसे यही कहूंगा एक बार आप जाकर के थ्योरी क्लास करिए, फिर आपको ये सारी बातें बहुत आसान लगेंगी, है ना। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो पंडित जसराज हैं, है ना, जिनके नाम पर जो है एक प्लैनेट का बेसिकली, है ना, एक माइनर प्लैनेट की, है ना, जो है उसकी बेसिकली उसकी खोज 2006 में, उस जो जिस माइनर प्लैनेट की बात हो रही है ना, इसकी खोज 2006 में हुई थी और 2019 में उसका नाम जो है पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? देखिए सितार पर, है ना, एक नाम तो आप जानते हैं, अभी जैसे पीछे भी आया, श्री रविशंकर जी हैं। इसके अलावा सितार में एक बहुत बड़ा नाम जो है वो है विलायत खान। हमने इनके बारे में डिटेल भी स्टडी किया हुआ है, तो आप विलायत खान का नाम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर बाकी 3 की बात करूं मैं, चाहे, है ना, इनकी बात करूं और ये, है ना, यानी कि अली अकबर खान, अमजद अली खान और बहादुर खान, इन सबका संबंध किससे है? इन सबका संबंध सरोद वादन से है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र शकूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों द्वारा बजाया गया था? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, कि पंडित राम नारायण, मैंने कहा था ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है ना। जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, सारंगी पढ़ा रहा था, है ना, तो पंडित शकूर खान, सॉरी, पंडित राम नारायण और शकूर खान का जो संबंध है वो सारंगी से है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी वीणा, सहनाई, गिटार, है ना, इन सबके जो वादक हैं, प्लेयर हैं, उनको हमने डिटेल्ड क्लास में डिस्कस कर लिया, तो यहां पर हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो वह निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वो कौन है? देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये कौन है? पंडित रविशंकर।
पंडित रविशंकर जो है इनको 1999 में भारत रत्न दिया गया था। ये एक बहुत प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इसके अलावा है ना, हमने भीमसेन जोशी के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? इनको 2008 में दिया गया था भारत रत्न, है ना। इसमें भूपेंद्र हजारिका की बात करें, इनको भी भारत रत्न मिला है, पोस्टथमसली मिला है। और इनको कब दिया गया था? 2019 में जो है वो इनको भारत रत्न दिया गया है। आप ये ध्यान में रखेंगे। हरिप्रसाद चौरसिया को भारत रत्न नहीं मिला है। बाकी 3 लोगों का मैंने बता दिया। अब पंडित रविशंकर का तो आप देख ही रहे, 1999 में इनको भारत रत्न मिला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विच ऑफ, हिंदी में देखें तो दिए गए व्यक्तियों में से कौन सा कर्नाटक संगीत से संबंध नहीं है। देखिए, कर्नाटक संगीत से किनका संबंध नहीं है? अगर आप नाम देखेंगे तो आप नाम से भी पहचान सकते हैं। वैसे ऑप्शंस को देखें तो देखिए, कल्याणी वरदराजन है ना, सुब्रमण्य भरतियार है ना, MS सुब्बुलक्ष्मी है। इन तीनों का संबंध तो कर्नाटक म्यूजिक से है। इन सब का संबंध मैंने पिछले क्लास में ये बताया था कि जो हमारे यहाँ संगीत है उसको 2 भाग में बांटा गया है, कर्नाटक संगीत और भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, है ना। तो इन सब का संबंध तो खैर इन तीनों का जो है, इन तीनों का संबंध कर्नाटक संगीत से है। तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 4 होगा, यानी कि विष्णु नारायण भतखांडे जो है, उन भतखांडे, इनका संबंध किससे है? तो इनका भारतीय शास्त्रीय संगीत से है। किससे है? तो ध्यान रख लीजिएगा, भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत से। अच्छा, इनके बारे में आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, और वो पॉइंट हमारा क्या है? वो पॉइंट ये है कि आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में इनको जाना जाता है। ये आप अपने नोट कर लीजिएगा। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको आधुनिक समय में भारतीय शास्त्रीय संगीत के अग्रदूत के रूप में माना जाता है, विष्णु नारायण भतखांडे। तो ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 6, असद अली खान का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, मतलब उसने किस वाद्य यंत्र पर अपनी महारत के लिए वो जाने जाते हैं? तो देखिए, असद अली खान मैंने बताया था जब हम रुद्र वीणा पढ़ रहे थे, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है रुद्र वीणा से, है ना। मतलब सॉरी, ये असद अली खान का नाम पूछा गया और वो रुद्र वीणा से संबंधित है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो आगे हमारा क्या है? अगला प्रश्न वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, है ना, ऑफ म्यूजिशियन एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इज इनकरेक्ट। यानी कि यहां जो है संगीतकार उनके वाद्ययंत्र का कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है। कौन सा गलत है? देखिए, पंडित रविशंकर जो है सितार, ये तो सही है, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। पंडित राम नारायण सरोद, जस्ट अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, पंडित राम नारायण का संबंध जो है सरोद से नहीं है, इनका संबंध सारंगी से है ना। ये सारंगी का वादन करते हैं। सकूर खान, पंडित राम नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारंगी से संबंधित है, सरोद ये गलत होगा। बाकी एन राजम वायलिन हमने पढ़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां सहनाई जो है उनका संबंध, ये सब सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, वो किनसे संबंधित, कौन से वाद्य यंत्र से? हमने अनुष्का शंकर का नाम कई बार, है ना, जो डिटेल क्लासेस में कई बार इनका नाम आया था। ये पंडित रविशंकर की बेटी हैं, और पंडित रविशंकर के बारे में अगर हमें याद हो, है ना, तो पंडित रविशंकर जो है वो किससे संबंधित है? सितार वादन से संबंधित है। तो अनुष्का शंकर का संबंध भी सितार वादन से। इसके अलावा ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है, चाहे आप शाहिद परवेज खान की बात करें, बुद्धादित्य मुखर्जी की बात करें, अनुष्का शंकर की बात करें, इनका संबंध सितार वादन से। तो आप ध्यान में रखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द म्यूजिशियन शिवामणि इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, शिवामणि का हाल फिलहाल में बहुत नाम आ रहा है, ठीक है, और वो एक ड्रमर है ना। तो उनका संबंध किससे है? ड्रम से है ना। तो वो एक ड्रमर है। इनसे दो क्वेश्चन इस बार सीजीएल में आए, अभी आगे आपको दिख जाएगा, है ना। तो वो ड्रम से संबंधित है, और आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, शिवमणि, है ना। तो शिवमणि एक्चुअली इनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 10। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्या है,
निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? सुरबहार से कौन संबंधित है? देखिए हमने पढ़ा है कि सुरबहार से किसका संबंध है? अन्नपूर्णा देवी का संबंध है। अन्नपूर्णा देवी जो पंडित रविशंकर की पत्नी है, ठीक है, अलाउद्दीन खान की बेटी है। अलाउद्दीन खान जो सरोद वादक थे उनकी ये बेटी है ना, और पंडित रविशंकर जो प्रसिद्ध सितार वादक है उनकी ये पत्नी रह चुकी है ना, अन्नपूर्णा देवी। बात समझ में आ रही है? तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। इसके अलावा देखिए अगर इन नामों की मैं बात करूं तो सरन रानी का संबंध तो सरोद वादन से है, ठीक है, इसका संबंध किससे? सरोद वादन से। भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, इन ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों का संबंध किससे है? एक इंस्ट्रूमेंट है संतूर, हमने पढ़ा था संतूर वादन से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम, भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, है ना, कितना? तो ये हो जाएगा 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि संबंधित व्यक्तियों के दिए गए क्रम के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों का सही क्रम चुने। यानी ये दिया हुआ नाम दिया हुआ आपको, उस्ताद अल्लाह राखा खां, तोताराम शर्मा और टीएच विनयक्रम, है ना। इनके नाम के ऑर्डर से ये क्या बजाते हैं ये आपको चुनना है। देखिए अगर आप अल्लाह राखा की बात करें तो इनका संबंध किससे है? देखिए अल्लाह राखा खां जो है वो जाकिर हुसैन जो हमने पढ़ा है उनके पिता है, तो इनका संबंध तबला वादन से। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखिए तबला वैसे दो ऑप्शन है, देख लेते हैं तबला। फिर तोताराम शर्मा की अगर बात करें तो वो किससे संबंधित है? वो पखावज, है ना। देखिए तोताराम शर्मा हमने पढ़ा है डिटेल क्लास में कि इनका संबंध पखावज जो है उसको बजाने से है। और टीएच विनयक्रम जो है इनका संबंध घटम से, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप इनको, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। चलिए इनको ध्यान में रखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12, है ना, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशेषज्ञ थे? मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, और कहां किया हुआ है अगर आपको याद होगा तो डिटेल्ड क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। और इनका संबंध किससे है? वीणा से। और रुद्र वीणा भी आप इनको कह सकते हैं। वीणा में भी कौन सा है? रुद्र वीणा। रुद्र वीणा के विकास में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो तानसेन का संबंध रुद्र वीणा से, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 13, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसको अब्बाजी कहा जाता है? और उन्होंने 1968 में एक संगीत एल्बम बनाने के लिए अमेरिकी जैज ड्रमर बडी रिच के साथ सहयोग किया था। देखिए क्वेश्चंस कितना देखिए सवाल बहुत साधारण है बट इसको कॉम्प्लेक्स आपको बनाया गया है। क्वेश्चन देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है बट मैंने डिटेल क्लास में आपको एक बात बताई थी कि इनको देखिए ये अब्बाजी किनको कहा जाता है? वो है तबला वादक। और कौन है तबला वादक? अल्लाह राखा, है ना। तो अल्लाह राखा जो है इन्हीं को अब्बाजी के नाम से जाना जाता है। बाकी एक्स्ट्रा बस इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अल्लाह राखा जो कि तबला वादक है और इनका संबंध, और इनको अब्बाजी के नाम से जाना जाता है। बाकी वैसे देखे तो यहां जाकिर हुसैन, फजल कुरैशी, इन सब का संबंध भी तबला वादन से ही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखते हैं तो क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा? यह है कि पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन संगीत की किस विधा से जुड़े हुए हैं? यानी ये कौन से संगीत की विधा से जुड़े हुए हैं? आपने ये सारे नाम सुने हुए हैं और ये सब क्या है? दो संगीत जो है जो इंडिया में जो फेमस है वो दो बहुत महत्वपूर्ण संगीत है, कर्नाटक म्यूजिक, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो इनका नाम कर्नाटक से तो बिल्कुल संबंधित नहीं है, यह है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 15, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? देखिए कर्नाटक संगीत की अगर मैं बात करूं तो उसका सबसे ज्यादा विकास जो है वो विजयनगर एम्पायर जो है उसके समय में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखा गया था, इसलिए इसका आंसर विजयनगर एम्पायर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो बहमनी, चोला, पांड्या सारे इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए
अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 15, अब होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि प्रसिद्ध संगीतकार, है ना, प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? तो प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए फैयाज खान का संबंध जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे, फैयाज खान का संबंध किससे है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना कैरेक्टर है, इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। ये आई थिंक डिटेल का शायद इनका नाम छूट गया था, है ना। फैयाज खान तबला वादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तबला वादन से। आप इसको ध्यान में रखेंगे, फैयाज खान का संबंध तबला वादन से। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र मैंडोलिन से जुड़ा हुआ है? देखिए मैंडोलिन से एक ही नाम जो है, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो नाम आप यहां से याद रख ले, इसलिए मैंने मैंडोलिन को अलग से पढ़ाया नहीं था, ठीक है। मैंडोलिन से किसका संबंध है? देखिए मैंडोलिन से संबंध है यू श्रीनिवास का, ठीक है। यू श्रीनिवास का जो है वो किससे संबंध है? मैंडोलिन से। देखिए आप यहां पर एक दो और नाम याद रख लीजिए जो आपको, जो सिंगल जो इंस्ट्रूमेंट की दुनिया में उनका वो एक ही नाम ज्यादा प्रचलित है, जैसे हारमोनियम। हारमोनियम आपने सुना है ना, देखा भी है हारमोनियम। तो हारमोनियम में जो एक नाम पूछा जाता है, इस बार जीडी के एग्जाम में पूछा गया था, वो था अप्पा जलगांवकर, है ना। उनका नाम क्या था? अप्पा जलगांवकर, ठीक है। तो अप्पा जलगांवकर जो है उनका नाम आप ध्यान में रखेंगे हारमोनियम में। एक और याद रख सकते हैं आप, पियानो। ये भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जीडी में जैसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। पियानो में वी बलसारा, है ना, या वी बलसारा बोलिए, है ना। वी बलसारा का नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों नाम आप इंपॉर्टेंट है, चलिए, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा तबला में एक नाम और अभी आप ध्यान में रख सकते हैं, पीछे आया भी था, एक तो जो है एक नाम लच्छू महाराज का नाम भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो लच्छू महाराज का भी ध्यान में रखेंगे। वैसे किशन महाराज भी हैं तबला में, और लच्छू महाराज का जो संबंध है वो तबला वादन से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कौन सा हो जाएगा? देखिए 18 में क्या है कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी भारत में एक किंवदंती निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाती हैं? यानी वो एक लेजेंड है ना। इन इंडिया इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए नाम से भी आप इनका आंसर कर सकते हैं। इनका संबंध जो है वो कर्नाटक से है। किससे है? इनका संबंध जो है वो कर्नाटक म्यूजिक से है। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी का संबंध कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक म्यूजिक में इनका बहुत बड़ा नाम है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, है ना, 19। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 19 की अगर बात करें तो क्या है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसको पंचम दा के नाम? अब देखिए ये मैंने ये चीज कहा है कि आपको डेप्थ, देखिए एग्जाम में कैसे डेप्थ में, जो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ अगर नाम याद कर लेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो आप बच नहीं सकते। आज के समय में जो एसएससी एग्जाम ले रहा है उसमें अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साधारण क्वेश्चन तो है ही, बट कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आपने डिटेल स्टडी नहीं की तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। पंचम दा के नाम से किनको जाना जाता है? देखिए पंचम दा के नाम से जाना जाता है आर.डी. बर्मन को। आर.डी. बर्मन बहुत फेमस नाम है, तो आप इनको जरूर ध्यान में रखें। आर.डी. बर्मन का नाम जो है उन्हीं का नाम पंचम दा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या है कि उस संगीतकार को, है ना, पहचाने जो संगीत वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। देखिए सरोद से जुड़ा हुआ यह नाम अगर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए कौन है? अलाउद्दीन खान, है ना। अली अकबर खान के पिता, अन्नपूर्णा देवी का भी नाम दिया, इसके भी पिता हैं वो, ठीक है। और जो है जो रविशंकर है उनके गुरु भी हैं। अलाउद्दीन खान का संबंध जो सरोद वादन से। बाकी अन्नपूर्णा देवी की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध सुरबहार से है, सुरबहार से है, ठीक है, ये हम पहले से भी जानते हैं। इनका संबंध सितार से है। विलायत खान एक प्रसिद्ध सितार वादक है। हरि प्रसाद चौरसिया सबको पता होगा, ये बांसुरी वादन से है ना, तो आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 21, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, जरा देखें तो 21 क्या है कि शिव पुत्र सिद्धारमैया कोमल
अकोमकली मठ है ना निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय है ना गायक का मूल नाम है। बेसिकली ये नाम किसका नाम है ये पूछा गया है। अब ये सवाल जो है ये थोड़ा कठिन है ना, एसएससी सीजीएल में एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर करना थोड़ा कठिन है। ये नाम जनरली आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह पंडित कुमार गंधर्व है ना। पंडित कुमार गंधर्व का नाम ही शिवपुत्र सिद्धरामैया है ना कोमकली मठ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बनारस घराने से संबंधित है। पंडित किशन महाराज एक क्या है, तो अभी हमने किशन महाराज का नाम तो पढ़ लिया है ना, अभी हमने लच्छू महाराज का भी नाम लिया था। इनका संबंध किससे है, तबला वादन से। तो आप ध्यान में रखेंगे किशन महाराज बनारस घराने से संबंधित है तबला वादन से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 23 हमारा क्या है कि यू श्रीनिवास, अभी जस्ट हमने इनको पढ़ा भी था कि यू श्रीनिवास जो है इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। मैंने कहा था कि आप ये सिंगल नाम एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए 2 बार इस बार एग्जाम में पूछ लिया, सिर्फ सीजीएल के एग्जाम में ये 2 क्वेश्चन है। मेंडोलिन से इसका संबंध है ना, तो मेंडोलिन वादन से इनका संबंध है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है ना, उस्ताद हस्सू खान जो है संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक है। देखिए उस्ताद हस्सू खान और 2 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने जो है ये इस घराने की स्थापना या उसके विकास में इतना योगदान दिया, और घराना है ग्वालियर। तो आप ध्यान में रखेंगे ग्वालियर घराने से उनका संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 25। उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो तालवाद यंत्रों यानी बेसिकली मारकर बजाए जाने वालों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए ये कौन है, यहां पर ये नाम कौन सा है, देखिए ये नाम है हमारा अयोध्या प्रसाद। क्या आपने ये नाम सुना है, जरूर सुना होगा अगर आपने प्रीवियस क्लास किया है। ठीक है, देखिए अयोध्या प्रसाद का जो संबंध है वो किस यंत्र से, किस वाद्य यंत्र से, पखावज है ना। जो पखावज है उसको बजाने से संबंधित, वो ढोलक जैसा ही दिखता है, ठीक है ना, तो वो उससे संबंधित है। किसका, पंडित अयोध्या प्रसाद। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। विश्व मोहन भट्ट अगर आपको याद हो, है ना। अच्छा आप लोग बताएंगे कि विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे, बिस्मिल्लाह खां। पंडित रविशंकर का नाम तो बहुत बार आ चुका है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 26। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की। देखिए ये कौन थे, तो मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा कुंभा, है ना। महाराणा कुंभा जो है उन्होंने संगीत पर एक किताब लिखी थी, ध्यान में रख सकते हैं, संगीत राज नाम की किताब लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। और वो महाराणा कुंभा कहां के थे, मेवाड़ के महाराणा। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एसएससी कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको अब समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिए गए संगीतकारों में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र संतूर से संबंधित नहीं है, कौन इसमें संतूर से संबंधित नहीं है। देखिए चलिए अगर बात करें, है ना, सॉरी कौन संतूर से संबंधित, एक्चुअली सॉरी यहां पूछा गया संतूर से संबंधित है। देखिए अगर आपने संतूर पढ़ा होगा, संतूर वादक में तो 2 नाम तो आपने बहुत पढ़ा होगा, वैसे ही हमने अभी इसी क्लास में ही वो 2 नाम डिस्कस किया है। ठीक है, एक पंडित शिव कुमार शर्मा और एक भजन सोपारी का। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। बाकी नाम जानते हैं, अलाउद्दीन खां सरूद से, विलायत खां सितार से, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर का प्रतिपादक यानी संतूर के एक्सपोनेंट के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो संतूर में कौन हो जाएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, ये मैंने रिपीट नहीं किया, एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए ये 2 शिफ्ट में रिपीट हो गया था। ठीक है, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें। अरुणा साईराम, टी.एम. कृष्णा और गायत्री गिरीश संगीत की किस विधा से ये लोग जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग इसका आंसर करिए। ठीक है, क्या होगा, देखिए ये अरुणा साईराम, टी.एम. कृष्णा, गायत्री गिरीश जो है ना, इन सब का संबंध जो है कौन से म्यूजिक फॉर्म से, नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं इन सब का संबंध कर्नाटक म्यूजिक से है। ठीक है, तो कर्नाटक म्यूजिक से कई सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना, ये ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 30।
हिंदुस्तानी गायक पंडित एम वेंकटेश कुमार को 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए वेंकटेश है ना कुमार को 2022 में है ना, अब ये डेटा एग्जैक्ट मैंने जो देखा भी तो डेटा एग्जैक्ट श्योर डेटा इसमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इनमें से कोई भी सम्मान उनको 2022 में नहीं मिला, एक्चुअली 2021 में उनको जो है ये कालिदास सम्मान मिला है, और यही एसएससी ने आंसर भी लिया है, तो उनका सम्मान यहां पर उनको कालिदास अवार्ड मिला, तो आप ये ध्यान में रख लेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नाम भी याद रखिएगा, ये हिंदुस्तानी गायक कौन है? पंडित वेंकटेश कुमार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 हमारा क्या है ना, भारतीय संगीतकार रविशंकर ने 1968 में सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार है ना उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जीता था? देखिए मैंने डिटेल क्लास में बताया था इनके बारे में, इनको 5 बार ग्रैमी मिल चुकी है। कितने बार मिल चुकी है? 5 टाइम्स है ना, 5 टाइम्स ये ग्रैमी इन्होंने जीता है, 5 टाइम्स इन्होंने ग्रैमी जीता है, जिसमें से पहला आप देख रहे हैं 1968 में इनको मिला था। इनका एक म्यूजिक एल्बम था, वो कौन सा था? वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना। एक्चुअली मैंने अब मुझे ध्यान में जहां तक आ रहा है, मैंने उस क्लास में प्रीवियस क्लास में वेस्ट टू ईस्ट बोल दिया था, एक्चुअली ये वेस्ट मीट ईस्ट है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। 32 क्या है? एक निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशकों में से किसको विशेष रूप से भारत के अग्रणी ड्रमर के रूप में जाना जाता है और इनको 2019 में पद्मश्री, मैंने पिछले आई थिंक कुछ क्वेश्चन पहले ये आया भी था, है ना। और वो कौन है? शिवमणि। शिवमणि जो है वो अभी बहुत फेमस ड्रमर है। ठीक है, ये निर्देशक भी है, भारतीय संगीत निर्देशक है, और इनको ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है 2019 में। ठीक है, तो आप इनका नाम जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये आई थिंक हमारा लास्ट प्रश्न होगा आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? देखिए ये कौन है जिनको अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए सबसे पहले आमंत्रित किया था? तो ये बहुत बहुत बड़े सहनाई वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है ना। तो ये बिस्मिल्लाह खां है जिन्होंने सबसे पहले लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन किया था। आप इनका संबंध किससे है? सहनाई वादन से। आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी नाम हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं, उनके बारे में डिटेल कर चुके हैं। तो आई थिंक आज का क्लास जो है हमारा यही खत्म होता है। जी हाँ, तो आज का क्लास हमारा यही खत्म होता है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, अगर आप नए हैं तो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। और आने वाले क्लासेस को, है ना, आपके बारे में आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बताना है, कोई सजेशन है आपके लिए कि किस तरह की क्लास हो, आप जरूर इसमें मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।